हेलो गाइस एवरीवन, कैसे आप लोग। डियर लर्नर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम एमपीटेट वर्ग 3 में पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न कर रहे थे, तो आज हम हिंदी के शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों, जो कि पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। तो ये 11वीं क्लास रहने वाली है साथियों। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जिनका भी आज एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम हॉल में घबराए नहीं, अच्छे से एग्ज़ाम दे। ओके, तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी वह विधि है जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशल के विकास हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर है अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर बी है व्याकरण विधि, ऑप्शन नंबर सी है प्रयोग विधि, ऑप्शन नंबर डी है फ्रोबेल विधि। तो जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशल के विकास हेतु किया जाता है वहाँ कौन सी विधि है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कुशल अभिव्यक्ति की, ऑप्शन नंबर बी है वंचित अभिव्यक्ति की, ऑप्शन नंबर सी है शब्दार्थ अभिव्यक्ति की, ऑप्शन नंबर डी है रंगमंच की। तो यहाँ पर हिंदी शिक्षक में कौन सी विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कुशल अभिव्यक्ति की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण के मूल कौशल में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है लिखने, ऑप्शन नंबर बी है बोलने, ऑप्शन नंबर सी है सुनने, ऑप्शन नंबर डी है पढ़ने। तो यहाँ पर सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण किया जाना चाहिए साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, लिखने का किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला है द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है अनुवांशिकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है वाटसन का सिद्धांत। तो यहाँ पर विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ पर किससे संबंधित है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुकरण वचन के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 7। अनुकरण वचन के कितने भेद होते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पढ़ने सीखने के लिए सहचार्य प्रणाली का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर है हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर बी है मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर सी है मॉरिसन, ऑप्शन नंबर डी है हेरनी जे वाट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मॉन्टेसरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है। ऑप्शन नंबर है 36 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 46 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 56 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है 66 मिनट। तो यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि क्या है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ण किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर है किसी भाषा का लघुत्तम सार्थक ध्वनि को, ऑप्शन नंबर बी है किसी भाषा के दीर्घतम ध्वनि को, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी भाषा के केवल स्वरों को, ऑप्शन नंबर डी है अल्प प्राण अक्षरों को। तो यहाँ पर वर्ण किसे कहते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनि को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रभावी रूप से बल किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है बाल कृष्ण आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है राधा रमन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है मुदालियर आयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मुदालियर आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर है पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि, ऑप्शन नंबर बी है सूत्र विधि, ऑप्शन नंबर सी है अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर डी है अनुदेशन विधि। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों का स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर है वचन विधि, ऑप्शन नंबर बी है सैनिक विधि, ऑप्शन नंबर सी है संसर्ग विधि, ऑप्शन नंबर डी है प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पर सिद्धांत तथा स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, प्रदर्शन विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वहाँ शिक्षण विधि है जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशल की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। ऑप्शन नंबर है अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर बी है भ्रमण विधि, ऑप्शन नंबर सी है सैनिक विधि, ऑप्शन नंबर डी है दल शिक्षण विधि। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दल शिक्षण विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र के श्रवण या लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना एवं लेखन गति की वृद्धि करना रिक्त स्थान का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है सूत्र लेखन अभ्यास विधि, ऑप्शन नंबर बी है विसरण विधि, ऑप्शन नंबर सी है विलोम विधि, ऑप्शन नंबर डी है गठन विधि। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सूत्र लेखन अभ्यास विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर आपको नेगेटिव बताना है साथियों। ऑप्शन नंबर है पठन और मूल्यांकन का साथ चलना, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण की समय अवधि तय नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय करना, ऑप्शन नंबर डी है अंतःक्रिया पर बल देना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, शिक्षण की समय अवधि तय नहीं करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार कार्य करती है, इस विधि हेतु रिक्त स्थान विधि सहायक है। ऑप्शन नंबर है व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन नंबर बी है सैनिक विधि, ऑप्शन नंबर सी है योजक विधि, ऑप्शन नंबर डी है रसास्वाद विधि। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन अध्यापक के विद्यालय में दैनिक कार्य का एक अंग बन गया है, क्योंकि पहला है इसमें ज्ञात होता है कि जो बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं वे क्या सीख पा रहे हैं। दूसरा है यहाँ अवधि विशेष बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है इसमें ज्ञात होता है कि बच्चे विभिन्न विषयों क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव हो। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर कथन चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर डी है एक दो तीन सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ये सभी आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर वचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है मानक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी है स्थायी बोलियों का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी है आत्मविश्वास के साथ वचन, ऑप्शन नंबर डी है विराम चिन्हों के समुचित प्रयोग। तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वहाँ बच्चों को वाचल बनाना चाहती है। ऑप्शन नंबर बी है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, ऑप्शन नंबर सी है समय नष्ट कर रही है, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर है स्वरों को लिखाना सिखाना, ऑप्शन नंबर बी है व्यंजनों को लिखाना सिखाना, ऑप्शन नंबर सी है स्वर और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखाना सिखाना, ऑप्शन नंबर डी है गुणा एवं भाग सिखाना। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण क्या है साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, स्वर एवं व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा को शिक्षा केंद्रित बिंदु माना जाता है क्योंकि यहाँ संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर बी है सरकारी कार्य की भाषा है, ऑप्शन नंबर सी है
भारत की व्यावसायिक भाषा है। ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि साम्य विधि, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेदन विधि, ऑप्शन नंबर सी है रसास्वादन विधि, ऑप्शन नंबर डी है अनुदैर्घ्य विधि। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।